नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर ठहर नहीं रहा है, वो उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों की आदत भी पड़ती जा रही है। दो आदत, एक तो डर लोगों को है तो घर में बैठने की, और जो अव्यवस्था है, जो दवा नहीं मिलना है, बेड नहीं मिलना है, ऑक्सीजन नहीं मिलना है। जैसे अब धीरे धीरे शुरू में लोग ज़्यादा आंदोलित थे, गुस्से थे, अब लोगों को लगता है कि भाई ये तो नहीं मिलेगा। अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले, इस समय दुनिया में 15 करोड़ 67 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। मई 6 कल दुनिया में 8,54,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए। डेथ कल हुई हैं 14,040, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। टोटल डेथ अभी तक पूरी दुनिया में 32,71,000 है। पूरी दुनिया में एक्टिव केसेस 1.85 करोड़ हैं, और इंडिया में एक्टिव केसेस जो नंबर 2 पे है अमेरिका के बाद, हमारे यहाँ भी ये लगातार बढ़ रहा है पिछले 15 दिन से एक्टिव केसेस। अब इट इज़ नाउ 36.45 लाख। अभी तक हमारे यहाँ जो टोटल संक्रमित हुए हैं हिंदुस्तान में वो 2 करोड़ 14 लाख। 6 मई को हमने फिर एक नया कीर्तिमान बनाया। 6 मई को ऑल टाइम हाई 4,14,000 लोग संक्रमित हुए। डेथ 6 मई को 3920, टोटल डेथ अब तक 2,34,000। इन सब के बीच मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि अभी भी शायद, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्र में जो पार्टी बीजेपी बैठी हुई है उसकी फोकसिंग में कुछ मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है। अब इस समय सारे लोग लग गए हैं वहाँ पे, और मतलब कौन लीड कर रहा है ये आपको ठीक से पता ही, समझ में आता ही है कि वेस्ट बंगाल में एक इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में एक बड़ा मैंडेट मिला तृणमूल कांग्रेस को। पिछली बार से ज़्यादा सीटें आई, ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा। लेकिन अब केंद्र में बैठी हुई सरकार और बीजेपी पूरी तरह से लग गई है कि वहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। हालांकि जो अभी तक खबरें आई हैं उसके, मैं खबरों की बात कर रहा हूँ, उसके अनुसार जो सब जगह है कि 20 हत्याएं हो, 20 वहाँ पोस्ट पोल वायलेंस की डेथ हुई हैं। 9 उसमें से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 8 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, एक आईएसएफ, एक सीपीआईएम है और एक निर्दल। ये 20 का ब्रेकअप है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 2 ही लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वेस्ट बंगाल में या इन सब जगहों पे, कहीं पे भी, वेस्ट बंगाल क्या, थोड़ा पोस्ट पोल वायलेंस का एक इतिहास रहा है। ये दक्षिण के स्टेट में नहीं होता है, लेकिन हम लोग के नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्ट बंगाल में ये सब रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 क्राइटेरिया दिखा दूं कि इस समय मैं 3 स्टेट की ही बात करूंगा, क्योंकि 3 ही स्टेट को कहा जाता है कि भाई इसमें वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पोस्ट पोल वायलेंस और ये कहा जा रहा है वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। पूरे इलेक्शन की जो रैली हुई उसके रनअप में पिछले 2 साल से मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, पूरी बीजेपी की लॉबी यही कह रही थी वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में सब गलत हो रहा है। फिर केरल में एक वामपंथी सरकार है, वो वामपंथी सरकार फिर वापस आई है। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने पहले कहा कि सब कुछ गलत हो रहा है, मैं उसके कुछ डेटा करूँगा। और तीसरा, उत्तर प्रदेश, जो वर्ल्ड एक्नॉलेज्ड, जिसको दुनिया में, मतलब ये दीपक चौरसिया जी ने भी कहा और हमारे सरकार भी कहती है उत्तर प्रदेश की, कि हमने कोविड में इतना बेहतरीन काम किया है कि पूरी दुनिया ने हमारा एक्नॉलेज किया है। तो इन 3 स्टेट का, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार, वेस्ट बंगाल में एक विरोधी पार्टी, विपक्ष की सरकार, मतलब एक तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, और केरल में, इन 3 स्टेट का कंपैरिजन कर दे रहे हैं। सबसे पहला, क्राइम रेट ऑफ कॉन्जुगेबल ऑफेंस, मतलब जो आपने जो क्राइम किया है उसमें अगर कोई दफा बनती है उस हिसाब से कहाँ पे कितने केसेस हुए हैं। केरल में 63.2, वो एक टेबल है, मैं टेबल दिखा रहा हूँ, उस पर मिनिमम है इन 3 स्टेट के हिसाब से। वेस्ट बंगाल में 194.9, मतलब ये पॉपुलेशन के रेफरेंस में हो रहा है। और यूपी में सबसे ज़्यादा 262.4। अब यूपी के हम लोग क्राइम रेट में तो ज़्यादा है, लेकिन केरल में भी जाके, वेस्ट बंगाल में भी जाके हम लोग ये कहते हैं कि आपकी स्टेट को ठीक करना है, आपकी स्टेट में सब गड़बड़ हो रहा है, आपकी स्टेट में वायलेंस है, हम इसको यूपी जैसा ठीक कर देंगे। यूपी जैसा क्या ठीक कर देंगे ये आप सोच सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है
जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 19-20 का डेटा है। केरल का पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से केरल की 2,21,904 रुपया है, 2,21,904। वेस्ट बंगाल की 1,15,348। उत्तर प्रदेश, और ये सब सरकारी डेटा है, मेरे डेटा नहीं है, उत्तर प्रदेश की 65,704। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 65,000, वेस्ट बंगाल 1,15,000, केरल 2,21,000, और हमारे यहाँ के नेता लोग जाके केरल और वेस्ट बंगाल में बताते हैं कि हम आपको यूपी जैसा खुशहाल कर देंगे। तो ये कुछ बात में अंतर विरोध आपको नहीं लगता है? तीसरा, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसा क्या है, ये तो सबको मालूम है। केरल में 96.2% लिटरेसी रेट है एनएसओ सर्वे 2007 के अनुसार। वेस्ट बंगाल में 80.50, उत्तर प्रदेश में 73.0। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मार मार के कह सकते हैं कि नहीं सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े, लेकिन जो एनएसओ का डेटा है उसके अनुसार ही है। अब मैं एक डेटा और जो नया है और उससे भी वहाँ का प्रबंधन, वहाँ की बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। अभी कोविड से लड़ने की कार्यकुशलता, रणनीति, प्रबंधन, ये सब चीज़ें उसमें आ रहा है। जो वैक्सीन का एक नेशनल एवरेज ऑफ वेस्टेज है कि कितनी वेस्ट होनी चाहिए, एक नेशनल एवरेज बनाया गया है, वो 6.5% है। उत्तर प्रदेश में डेटा के अनुसार, जो मार्च का शायद डेटा है, 9.4% है। हमारे यहाँ वेस्टेज नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में 0 वेस्टेज है, कोई वेस्टेज नहीं है। केरल में अद्भुत बात हुई है कि उनको डोज मिली हैं कुछ 73 लाख, उन्होंने वैक्सीन कर दिया है 74 लाख, 1 लाख लोगों को ज़्यादा। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजन ने उसको ट्वीट किया और उसको बताया कि कैसे हमारे यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने जो थोड़ा बचा रह जाता है जो वैक्सीन, उसको कैसे बजाय फेंकने के उसको यूज़ करते गए हैं और उससे 1 लाख ज़्यादा कर लिए हैं। और इस बात को उसकी तायीद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है कि ये बहुत अद्भुत काम किया है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ऐसी स्टेट जो वेस्टेज, वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ की वेस्टेज को बेटर मैनेज कर रही है, उनको भी जाके उत्तर प्रदेश वाले सिखाते हैं कि आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसका प्रबंधन बेटर होता है, और हम तो वर्ल्ड क्लास प्रबंध कर रहे हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इस बैकग्राउंड के साथ अब क्या हुआ है कि बीजेपी ने बाढ़ लगा दी है फेक वीडियो की। सबसे पहला जो इंसिडेंट है जो अब तक आपके पास आ चुका होगा कि उन्होंने बताया कि बीजेपी ने बताया कि पोस्ट पोल वायलेंस में शीतलकुची में एक मानिक मोइत्रा नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और कैसे कैसे, लेकिन वो फेक वीडियो था जिस पे जो फोटो लगी थी वो ये बीजेपी वेस्ट बंगाल ने रिलीज किया था। वो अभरा बनर्जी जो इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं, जो जिंदा हैं, जिन्होंने आके कहा कि भैया मैं मरा नहीं हूँ, मैं ही हूँ, आपने मुझे क्यों मार डाला है, ये सब उन्होंने ट्वीट किया, तो उसको उन्होंने धीरे से विड्रॉ कर लिया। लेकिन ना खेद जताया ना वो किया। अब उसका तर्क कुतर्क कर रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन एक भी खेद किसी ने नहीं जताया है। दूसरी घटना बीरभूम से है। स्वप्न दास गुप्ता जो नॉमिनेटेड एमपी थे राज्यसभा से, फिर वो आ गए इलेक्शन लड़ने, उनकी सदस्यता भी चली गई, वो तारकेश्वर से लड़े थे। उन्होंने बताया कि 3 महिलाओं के साथ कैसे मोलेस्टेशन, जोर जबरदस्ती हुई है, इत्यादि इत्यादि। बीरभूम के जो एसपी हैं NN त्रिपाठी के द्वारा इसका खंडन किया गया और उन्होंने कहा है, एसपी त्रिपाठी ने, कि ये फेक वीडियो है। और उस बीजेपी की जो वुमेन पोलिंग एजेंट है उसने भी इस खबर को झूठा बतलाया है। मैं ये आपको इस रेफरेंस से बता रहा हूं कि ये झूठ इतना ज़्यादा क्यों फैलाया जा रहा है इसका नहीं मालूम। सबसे हद तो ये हो गई है कि एक फर्जी वीडियो केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, उन्होंने दिखाया कि उनके काफिले पे हमला होता है, वो हमले का एक वीडियो दिखा रहे हैं। उस वीडियो को यशवंत देशमुख जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने वो जांच पड़ताल करके बताया कि कांगो में 10 साल पुराना वीडियो है जिसमें कट पेस्ट करके उसको डॉक्टर करके उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। मतलब ये केंद्र के गृह मंत्री हैं, ये लोग ये काम कर रहे हैं। एक और फेक वीडियो की बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब, जो एक तरह से अर्जुन कह लीजिए वहाँ के थे, वही उसको लीड कर रहे थे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को।
उन्होंने एक ट्वीट करके एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी के मुस्लिम गुंडे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। अब नंदीग्राम में पुलिस अधिकारियों ने और न्यूज लॉन्ड्री ने इसको साफ साफ कहा है कि यह व्यक्तिगत झगड़ा था, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। और एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वहाँ, मतलब वो जो दो धर्म हैं उनके बीच में भी बीजेपी इसको धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रही है। एक उसमें और है कि टीएमसी, उसमें लिखा है टीएमसी गूंस अटैकिंग पुलिस व्हीकल। ये वीडियो भी 13 जनवरी 2021 का है और वो भी उड़ीसा का है। और इस तरह के तमाम फर्जी वीडियो की एक बाढ़ आई हुई है वेस्ट बंगाल में। अब पहली चीज तो मैं थोड़ा इस संदर्भ में क्या क्या हुआ, केंद्र सरकार के जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, उन्होंने 2 खत ताबड़तोड़ वेस्ट बंगाल में लिखे कि भाई ये क्या हो रहा है और अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। एक तो इन्होंने ये किया, एक एडिशनल एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय दल बना है जो पहुंच गया है वेस्ट बंगाल इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। यहाँ पे केंद्र सरकार ने गवर्नर से वहाँ के हालात पे एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें नेचुरली उन्होंने कहा है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब आपको एक चीज़ ये बता दें कि ममता बनर्जी ने 5 तारीख को अपने पद की शपथ ली है। ये जो भी कार्रवाई की बात अभी बीजेपी कर रही है ये सब 5 मई से पहले हुआ है, जिस समय इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर थी। अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब चुनाव कराने आया तो उसने एक लार्ज स्केल ट्रांसफ़र किए थे, डीजीपी ईजीपी को भी हटाया था। हालांकि ममता बनर्जी जब अभी आई हैं 5 मई को तो उन्होंने भी एक करीब 30 अफसरों का ट्रांसफ़र किया है अपने, वो उसमें डीजीपी का भी को भी चेंज किया है। तो 5 मई के पहले में वहाँ जो भी हो रहा है उसका ठीकरा ममता बनर्जी पे फोड़ना जरा मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। अब जरा इसके रेफरेंस पे एक बार बात कर लिया जाए जिस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज की टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, नाम से रिपोर्ट है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पोस्ट पोल वायलेंस, मतलब चुनाव जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उसका जरा एक बानगी देख लीजिए। यूपी में गोरखपुर के रमाशंकर की हत्या, सपा को वोट दिया था इस कारण से, ये सब टेलीग्राफ में आपको खुद ही दिख जाएगा। पैकौली देवरिया के भरत कुमार सिंह की हत्या, इसकापुर आजमगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार की बहू पूनम देवी की हत्या, कांदी कला जौनपुर में संतोष वर्मा की गोली मारकर हत्या, उनके पिता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उनके लड़के की हत्या की। बिजनौर में रहीशा बेगम की हत्या क्योंकि उनके परिवार ने सपा के उम्मीदवारों को वोट दिया था। ये सब नाम से हैं, लेकिन अब क्या है, यूपी में तो सब कुछ, मतलब ये यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, तो इसके बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एक बार भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इनको चिट्ठी नहीं लिखी कि आपके यहाँ ये हत्याएं कैसे हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि यूपी के जो बीजेपी के नेता हैं वो वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के लिए अपने घर में बैठ के, वो भी एक नया इवेंट डिजाइन किया गया कि घर में बैठ के हम धरना देंगे विद ऑल दी कोविड प्रोटोकॉल। मालूम नहीं कौन सा धरना है, मौके पे होता है धरना कि यहाँ होता है। ले दे के ऐसा लगता था कि एक भूमिका बनाई जा रही है ममता बनर्जी को घेरने की, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले 5 साल में ममता बनर्जी को काम करने में किस तरह से रोड़े अटकाए जाएंगे। हालांकि अभी से सोचिए, वो मैंडेट इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है और बीजेपी को शर्म नहीं आ रही है, उसके नेता कह रहे हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। इतने मैंडेट के साथ आने के बाद वो इंसिडेंट जिसका इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे जिम्मेदार है, अब बीजेपी कह रही है कि नहीं इसका प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। अजीब सी स्थिति है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन का रोल और खास करके जो केंद्रीय गृह मंत्रालय जिस ढंग से स्टेट के साथ एक लड़ाई का रवैया अपनाता है, एक कन्फ्रंटेशन का जो उसका मिजाज है, मेरे ख्याल में वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर स्टेट में कोई सरकार जीत गई है तो उसको अपना काम करने दो ना। आप दिल्ली में नहीं काम करने दे रहे हैं, आप जहाँ जहाँ आपकी सरकारें नहीं, आप उनको तंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कहीं इस पर बहुत सी बातें आती हैं। मेरा फिर से एक बार आग्रह है बीजेपी के शीर्ष जो भी नेतृत्व है कि वहाँ के एक मैंडेट मिल गया है, 5 साल इंतज़ार कीजिए,
5 साल बाद काम करिए, उनको हराइए और फिर आप अपनी सरकार चलाइए। लेकिन फिलहाल के लिए ममता बनर्जी अगर वहाँ जीत गई हैं तो उनको वेस्ट बंगाल को अपने हिसाब से चलाने दीजिए, और वैसी स्टेट जो बहुत से मामलों में देश के बहुत सी स्टेट से आगे अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।